तो बॉलीवुड में इस वक्त एक कंट्रोवर्सी ने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया है। जी हाँ, एक तरफ है फिल्म मेकर और एक्टर फरहान अख्तर और दूसरी तरफ है सुपरस्टार रणवीर सिंह। तो आखिर ये मुद्दा क्या है? क्यों डॉन ट्री जैसी मेगा फ्रेंचाइजी कंट्रोवर्सी में फंस गई है? क्यों रिपोर्ट्स आ रही है कि रणवीर और फरहान के बीच रिलेशनशिप खराब हो गई है और कानूनी विवाद इतनी बढ़ गई कि इंडस्ट्री से बैन तक बात कैसे पहुंच गई? तो आज हम डिटेल में समझेंगे कि यह पूरा मामला क्या है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हो सके तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ब्लू बॉय AK कृषान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो, सब कुछ शुरू हुआ जब डॉन ट्री ऑफिशियली अनाउंस हुई थी। तो पहले अमिताभ बच्चन, फिर शाहरुख खान और अब डॉन का रोल रणवीर सिंह को दिया गया था। तो अनाउंसमेंट के बाद इंटरनेट डिवाइड हो गई, जहां कुछ लोग काफी एक्साइटेड लग रहे थे और कुछ फैंस SRK को रिप्लेस करने से काफी अपसेट भी थे। लेकिन क्रिटिसिज्म के बावजूद रणवीर और फरहान सार्वजनिक तौर पर काफी ही पॉजिटिव नजर आ रहे थे। तो फिर अचानक प्रोजेक्ट साइलेंट हो गई, ना कोई शूटिंग अपडेट्स, ना कास्टिंग कंफर्मेशन, ना रिलीज प्लानिंग। तो एक रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की स्क्रिप्ट ठीक से लॉक नहीं हुई थी और वही इंडस्ट्री गॉसिप और इनसाइडर्स का दावा था कि फिल्म बार बार डिले हो रही है। तो कई रिपोर्ट्स में ये भी बोला गया कि रणवीर स्क्रिप्ट से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि प्रोजेक्ट अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो ऑफिशियल कंफर्मेशन उस वक्त नहीं आई थी, लेकिन टेंशन क्लियरली बिल्ड हो रही थी। तो फिर आई वो खबर जिसने सबको चौंका दिया। जी हाँ, रणवीर सिंह कथित तौर पर डॉन ट्री से बाहर हो गए हैं। तो एक रिपोर्ट्स के मुताबिक फरहान अख्तर और एक्सेल एंटरटेनमेंट को इस एग्जिट की वजह से भारी आर्थिक नुकसान हुआ था, जहां प्रोडक्शन साइट ने क्लेम किया कि प्री प्रोडक्शन प्लानिंग, इंटरनेशनल लोकेशन, स्काउटिंग और टेक्निकल वर्क पर करोड़ों खर्च ऑलरेडी हो चुकी थी। तो कुछ रिपोर्ट्स में आई थी कि 40 करोड़ और कुछ में 45 करोड़ मुआवजे की मांग का जिक्र भी हुआ था। तो यहाँ से विवाद आधिकारिक तौर पर और बड़ी हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल था कि वास्तविक समस्या क्या थी। तो कई मीडिया रिपोर्ट्स और ऑनलाइन चर्चाओं के अनुसार मुद्दा सिर्फ पैसे का नहीं था। जी हाँ, बल्कि क्रिएटिव डिफरेंसेस भी प्रमुख कारण बताए गए हैं। तो कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि स्क्रिप्ट फाइनल नहीं थी, प्रोडक्शन में देरी हो रही है और रणवीर अधिक क्लैरिटी चाहते थे, और वही निर्माता कथित तौर पर दूसरे अभिनेताओं को भी विचार कर रहे थे। वही एक रिपोर्ट्स के अनुसार ऋतिक रोशन का नाम भी कंट्रोवर्सी में आया था, लेकिन बाद में ऋतिक की तरफ से रिपोर्ट को झूठी बता दिया गया था। तो मामला और गंभीर तब हो गई जब FWICE यानी कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिनी एम्प्लॉइज कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व हो गए। तो फरहान अख्तर और एक्सेल एंटरटेनमेंट की शिकायत के बाद FWICE ने रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन कॉर्पोरेशन यानी कि असहयोग निर्देश जारी किया। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो इंडस्ट्री वर्कर्स को ऑफिशियली बोला गया कि रणवीर के साथ काम ना करें जब तक कि विवाद सुलझ नहीं जाता। तो सच कहूँ तो यह बॉलीवुड के हाल के वर्षों में सबसे शॉकिंग मोमेंट्स में से एक था। तो विवादों के बीच रणवीर सिंह पहले तो चुप रहे, बाद में उनके साइड से बयान आया जहां उन्होंने स्थिति को शांति से संभालने की कोशिश की। तो सीधे सीधे उन्होंने फरहान अख्तर पर पब्लिक अटैक नहीं किया। इसी वजह से सोशल मीडिया पर फैंस डिवाइड हो गए, जहां कुछ लोग रणवीर को सपोर्ट कर रहे थे और कुछ फरहान को। तो वहीं कई सोशल मीडिया चर्चाओं में लोगों ने बोला कि दोनों के बीच रिलेशनशिप अब काफी ही खराब हो चुकी है। तो फिर वही अफवाह आई कि आमिर खान ने मध्यस्थता की कोशिश की है, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडस्ट्री के कई बड़े प्रोड्यूसर्स और फिल्म मेकर्स मीटिंग में शामिल हुए हैं। तो लक्ष्य था मुद्दे को शांतिपूर्वक हल करना, ताकि मामला कानूनी लड़ाई में कन्वर्ट न हो जाए। तो अभी तक आधिकारिक तौर पर डॉन ट्री का भविष्य क्लियर नजर नहीं आ रहा। वहीं कुछ रिपोर्ट्स कह रही है कि समझौते पर चर्चा चल रही है, लेकिन एक बात क्लियर है, जो कोलैबोरेशन बॉलीवुड का नेक्स्ट बिग फ्रेंचाइजी मोमेंट बन सकता था, वही अब इंडस्ट्री की बिगेस्ट कंट्रोवर्सी में गिनती हो रही है। तो आपके अकॉर्डिंग गलती किसकी है? क्या रणवीर सिंह ने सही डिसीजन लिया है या फरहान अख्तर और एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ अनफेयर हुआ है? तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है इस बारे में। तो अगर आपको बॉलीवुड कंट्रोवर्सीज, मूवी ब्रेकडाउन और इनसाइड स्टोरीज पसंद है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।
तो सच कहूँ तो डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्या है ताकत मेरी।